छिन छिन राधा रमना, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के ही शरणा, हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के ही शरणा, हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के ही शरणा, हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के ही शरणा, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। अब एक विशेष बात दिमाग में आ रही है, बता देता हूं कि परमात्मा का सुमिरन तो समझ में आता है, गुरु का सुमिरन क्यों कर ले? क्योंकि हमारी लौ उससे जली है, वो जला हुआ दीपक था, उसने हमारी हृदय में आत्मा की लौ लगाई है, इसलिए उसका सुमिरन करूंगा तो परमात्मा का सुमिरन होगा। ध्यान दीजिएगा, संसार का सुमिरन करूंगा, किसी रिश्तेदार का सुमिरन करूंगा, किसी शरीर के रिश्ते का सुमिरन करूंगा तो संसार का सुमिरन होगा, और गुरु का सुमिरन करूंगा, वो प्रकाश स्वरूप है, तो परमात्मा का सुमिरन होगा। कल हमने आपसे विश्वामित्र का भी दृष्टांत सुनाया कि विश्वामित्र जी को वो ब्रह्म ऋषि कैसे हुए। आप देखिए, आप और हम सब लोग सोचें कि जात हमारी ब्रह्म है और मात पिता है राम, ग्रह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। अरे, जात हमारी ब्रह्म है, परमात्मा के अंश हैं, और विश्वामित्र जी जैसा उनके समान कोई तपस्वी नहीं, यशस्वी नहीं, संयमी नहीं, तितुक्षु नहीं, लेकिन ब्रह्म ऋषि नहीं हुए। अरे, आपको कल दृष्टांत बताया था कि वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि नहीं माना था, क्रोधवश विश्वामित्र जी रात्रि में उनको मार डालने के लिए उनकी कुटिया के बाहर पहुंचे कि जैसे इनकी आंख लगेगी मैं इनकी हत्या कर दूंगा, क्योंकि इनके कारण मैं ब्रह्म ऋषि नहीं बन पा रहा हूं, ये मर जाएंगे तो मेरे से बड़ा कोई तपस्वी है नहीं, मैं ब्रह्म ऋषि बन गया। अब देखिएगा, सबसे बड़ी चीज क्या राज की बात है, मैं इनको मार दूंगा, अपनी मैं को नहीं मार सके। राज क्या था, अपनी मैं को मारना था। तो उसी समय मैंने कहा, वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति अपने पति से पूछ रही है कुटिया में अंदर लेटी हुई कि प्रभु एक बात बताइए, आप विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि स्वीकार क्यों नहीं करते? स्वीकार क्यों नहीं करते? तो वशिष्ठ जी ने कहा, मैं जानता हूं
कि विश्वामित्र के समान तपस्वी कोई नहीं, यशस्वी कोई नहीं, संयमी कोई नहीं, कोई व्यक्ति पृथ्वी पर नहीं है। परंतु सब नोट करें, आप और हम लोगों के अंदर कमी क्या है। दो शब्द, अभी उनके मन से क्रोध और बदला लेने की भावना निकली नहीं है। मन से, आत्मा का मन तो परमात्मा हो गया, मन गया परमात्मा में। बुद्ध को कोई कितनी भी गालियां दे, उनकी पत्नी ने कितना बुरा बुरा कहा, उन्हें कोई बुरा नहीं लगा। उनके पिता ने कितना भला बुरा कहा, उन्हें कोई बुरा नहीं लगा। गुरु नारद जी को कितना भला बुरा कहा गया, उन्हें कोई बुरा नहीं लगा। क्यों? उनको आत्मज्ञान हो गया, उनके मन से क्रोध निकल गया। आप और हम लोग मंदिर में खड़े हों, किसी का पैर पे पैर पड़ जाए तो गुर्राते हैं हम लोग, उसके ऊपर क्रोध करते हैं। क्या कारण है? आप सोचिएगा। क्योंकि हमारे अंदर, सबके अंदर, हमारे अंदर गलत मैं भरी हुई है, इसी से क्रोध पैदा होता है। बस इतनी सी कारण उन्होंने कहा, इसलिए मैं उनको ब्रह्म ऋषि स्वीकार नहीं करता। ये चर्चा वशिष्ठ जी अपनी पत्नी से कर रहे थे, और जैसे ही छप्पर के पीछे विश्वामित्र जी ने ये बात सुनी, जिनके हाथ में आज वशिष्ठ जी को मारने के लिए तलवार थी, तुरंत उनके ऊपर सैकड़ों घड़े पानी पड़ गया। अपने अपराध के लिए, अपने अपराध के लिए अरुंधति और वशिष्ठ जी के चरणों में आके विश्वामित्र गिर पड़े। यह है शरणागति। आप और हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। ये प्रयत्न किस लिए कर रहे हो? आत्मा मानने का प्रयत्न करना होता है क्या? मानते तो शरीर ही हो, और जब तक शरीर मानेंगे, मैं फिर बोल रहा हूं, शरीर में रहना पाप नहीं, परिवार में रहना पाप नहीं, संसार में रहना पाप नहीं। पाप है आत्मा होते हुए अपने को देह मानना। केवल यही एक कमी है। इसलिए हमारा आज तक भगवान से अपनापन नहीं हुआ। हमें गुरु बहुत ऊंचे ऊंचे मिले, जगत गुरु मिले, लेकिन कल्याण नहीं हुआ। और देखिएगा कितनी विचित्र भी, जिस समय विश्वामित्र जी अरुंधति और वशिष्ठ जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। क्षमा क्या ने? अपनी भूल सुधारना। आप और हम लोग रोज निवेदन करते हैं, यही तो कहा गया कि जीवो अपनी भूल सुधारो। हम सोचते पता नहीं क्या कहते हैं भूल सुधारो। हम तो अलमारी को ताला भी सही लगाते हैं, पैसे भी लॉकर के अंदर रखते हैं, ज्वेलरी भी और लॉकर के अंदर लॉकर है उसमें रखते हैं। यही तो हमारी अज्ञानता है कि हम जीव होते हुए, आत्मा होते हुए शरीर मानते हैं। वो भूल नहीं सुधारेंगे। आप कहोगे गीता पढ़ लेंगे हम, रामायण पढ़ लेंगे हम। यही त्रुटियां करते करते हम सबको अनंत जन्म गुजर गए। इसीलिए कहा गया कि माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, कर का मन का फेंक कर, मन का मन का फेर। हम सब लोग राम 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 कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, मन को बहला रहे हैं, लेकिन किस लिए? संसार पाने के लिए। आत्मज्ञान ही तो परमात्मा की प्राप्ति और है क्या? अनुभूति नहीं है। अभी दृष्टांत सुनाऊंगा आपको, वो दृष्टांत भी आने वाला है, लेकिन उसका आत्मबोध के लिए समय आने दीजिए। मुझे नहीं पता 1 दिन लगे, 4 दिन लगे। वो दृष्टांत भी सुनाऊंगा कि आत्मबोध होता कैसे है। जले हुए दीपक के साथ में हमें अपने आप को जलाना हो तो जले हुए दीपक के साथ जाओगे।
ऐसी आग बहुत कम लोगों को लगती है। हम लोग क्या है, पाना चाहते हैं भगवान का प्रेम, लेकिन मल का प्रेम छोड़ना नहीं चाहते। छोड़ने का मतलब अपनापन नहीं छोड़ना चाहते। और जैसे ही विश्वामित्र ने अपने क्रोध को सरेंडर किया, उसी समय वशिष्ठ जी के मुख से निकल गया, ब्रह्म ऋषि कहकर अपने हृदय से लगा लिया। आप और हम सब लोग ब्रह्म ऋषि हैं, परमात्मा की संतान है। बताइए कितने लोग हैं जिनके मुख से आपने सुना, हम अखंड रामायण में गए थे, हम सुंदरकांड के पाठ में गए थे। बहुत शर्म आती है हम लोगों को कई बारी कि हम लोग किस मुंह से बोल रहे हैं हम अखंड रामायण में गए थे, सुंदरकांड के पाठ में गए थे, हम भगवान राम के मंदिर में गए थे। बताइएगा कि अपने को आत्मा मानते नहीं। काय का अखंड रामायण है, काय का सुंदरकांड का पाठ है। रामचरितमानस की एक चौपाई तो जीवन में उतारी नहीं गई कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बताइए इतनी सी बात नहीं समझ में आई कि तुम ईश्वर के अंश हो? ना ना, मैं अपने पापा का अंश हूं, मम्मी का अंश हूं। अरे बाबा, वो भी तो परमात्मा के अंश हैं, वो भी परमात्मा के अंश हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। यही त्रुटि करोड़ों कल्प हो गए हमारे ना मानने के कारण। इसलिए मैंने कहा था, सुमिरन जब होगा, आत्मज्ञान जब होगा, तो अपने आप परमात्मा का ध्यान, अपने आप संबंध, अपनापन हो गया। कौन है तुम्हारा अपना? परमात्मा है मेरे अपने। और ये शरीर के रिश्तेदार हैं। जो परिवार में रहते हैं वो शरीर के संबंधी हैं, और मैं परमात्मा का संबंधी हूं। इससे क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, सदा के लिए दुख मिट जाएगा। स्मरण करने से हमारी जागृति होती है, प्रेम बढ़ता है, अपनापन बढ़ता है, और दुख सदा के लिए मिट जाता है। क्यों? हमारी क्रिया को दुखमय संसार की ओर से मोड़कर हमारी सोच, हमारा भाव, हमारा मन दुख में संसार से, मरने वाले संसार से अपनापन मोड़कर परमानंद घन, आनंद घन, चित घन, उसमें लगने लग जाता है। मन उधर मुड़ जाता है। इसीलिए कल मैंने कहा था कि अगर ये छोटी छोटी सी बातें आप और हम लोग जीवन में उतार लें तो भगवत प्राप्ति न कल कठिन थी न आज कठिन है। क्यों? आत्मा को आत्मा मानने में कष्ट हो रहा है। कमाल की बात तो ये देखिए कि आत्मा को आत्मा मानने में कष्ट हो रहा है। ऐसे कैसे मान लूं? मैं तो उनकी पत्नी हूं, मैं उनका पति हूं। अरे बाबा, वो शरीर है, तुम शरीर नहीं हो। इतनी सी भूल हम लोग अपनी आज तक नहीं सुधार पाए हैं। फिर दोष देते हैं हमने गुरुजी तो, अब गुरु क्या करेगा इसमें? हम अपने ऊपर कभी ये सोचने का प्रयत्न ही नहीं करते कि हमारी कौन सी भूल है जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कल मैंने दूसरी बात इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमारा मन, सब ध्यान से सुनिएगा, हमारा मन निर्मल है या मल सहित है। बस ये तो आप कोई नहीं कह सकता मेरे पास मन नहीं है। ऐसा कोई जीव नहीं कह सकता कि मेरे पास मन नहीं है। बस इतना प्रश्न है कि आपका मन निर्मल हो गया है या अभी मल है। अभी बता के चुका हूं, जरा सी से बात समझ लीजिएगा। अगर मन परमात्मा में अपनापन है,
परिवार में आत्मा मान के अपनापन है। ये मेरे भगवान के बच्चे हैं, ये मकान भी मेरे भगवान का है, ये धन भी मेरे भगवान का है। तो मन निर्मल हो गया और शरीर से अपनापन है, अपने को शरीर माना हुआ है। तो सब नोट करें, अभी मल सहित है। कल हमने कहा था संसार संबंधी विषयों से मन का अटैचमेंट, नोट कर लो। संसार संबंधी विषयों से मन का अटैचमेंट मल है। क्या मतलब? संसार कौन बना है? भगवान बने हैं। भगवान का संसार है, भगवान का फल है, भगवान की मिठाई है, भगवान का अन्न है, भगवान के वस्त्र हैं। कमाल हो गया, ये निर्मल हो गया। हाँ, कैसे कहते हैं? कमा के तो मेरे पति लाते हैं, सारा दिन मेहनत करके भगवान का मान लें हम। अरे बाबा, उसके अंदर भी वो परम पति बैठ के जाता है, तभी कमा के लाता है, शरीर कमा के नहीं लाता। यही तो खोपड़ी में पूरा जीवन लगे रहे हम लोग, कभी समझ नहीं सके। हाँ, गाते खूब थे, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, लेकिन कभी सोचा नहीं कि वो करता कैसे है। अर्जुन की भी यही त्रुटि थी, अर्जुन की यही त्रुटि थी। अर्जुन भी भगवान से बोला, प्रभु जी अब मैं आपकी शरणागति में, बोलो अब किसको मारना है, जैसे मैं मारूंगा। भगवान ने कहा अपना मन बुद्धि मुझे समर्पित कर दे, फिर जो मैं कहूं वो कर। आप देखिएगा, भगवान हमारे से, हमारे को निमित्त बना रहे हैं कर्म करने के लिए। आप हम लोग करता नहीं है, करता भगवान ही है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था, संसार संबंधी विषयों से मन का अटैचमेंट मल मल मल। अगर मन उस में रमा है, अगर मन संसार में अपनापन कर रहा है, अपनापन, तो मल सहित है। मन का उससे लगाव कितना कम हो रहा है, उसका पैमाना ये, हमें उन वस्तुओं अथवा विषयों के अभाव में कितना दुख होता है और उनके प्राप्त होने पर कितनी प्रसन्नता होती है। हम रो रहे हैं बैठे हुए, हमारी हीरे की अंगूठी खो गई, दुख हो रहा है। कारण क्या है? मन में मल है। कल इसी सबको छोड़ के मरना है, लेकिन आज दुख हो रहा है। इससे श्रेष्ठ मन की निर्मलता की कसौटी है भगवत विषय में मन का लगना, हर वस्तु को भगवान की मानना। गीता में कहा गया, वासुदेव सर्वम, सब कुछ मैं बना हूं, पंच महाभूत मैं बना हूं, शरीर पंच महाभूत से बना है। कोई भी चीज पंच महाभूत के बिना नहीं बनती, तो परमात्मा ही बने हैं। इसलिए ये कसौटी सबसे श्रेष्ठ है। ईश्वरीय तत्व को पाने के लिए ध्यान दो, भगवत प्रेम पाने के लिए हमारे मन में कितनी छटपटाहट है। क्या आप और हम लोग सत्संग के लिए, प्रभु प्रेम के लिए मछली की तरह तड़पते हैं? अगर कहीं ये शरीर छूट गया और भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो क्या होने वाला है? अरे करोड़ों रुपए तो जमा है तुम्हारे पास, अरे करोड़ों रुपए तो छोड़ के मरना है। अब ये समझ आ चुका है। एक ही वैल्यू चीज है इस देह में, हरि मिलत है। इसके लिए छटपटाना, यही मन की सबसे बड़ी निर्मलता की कसौटी है। आप और हम लोग कितना तड़पते हैं। आज सोचिएगा, ये तृप्ता गोयल जी यूएसए से सुनती हैं बैठ करके, ये क्या कहती हैं, मुझे कभी नहीं सोचा था कि रोजाना सत्संग। अरे मैंने कहा, जीवन के अंदर हर सेकंड सत्संग है। परमात्मा का संग है तो सत्संग है। आप शरीर हो तो कुसंग है,
आत्मा हो तो सत्संग है। और सच्चाई में आप हो ही आत्मा, आप हो ही ईश्वर के अंश, तो यही तो सत्संग है। यही मन की सबसे बड़ी निर्मलता की कसौटी है। क्योंकि सांसारिक विषयों से तो एक अत्यंत निम्न कोटि का जीव, जिसको मूढ़ की संज्ञा दी गई है, वो भी अलग रहा मालूम पड़ता है। ये कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, ये सब हमारे भाई बहन हैं, लेकिन आप और हम लोग इन्हें अपना नहीं मानते। इन्हें कैसे मान लें हम अपना? हैं? अब आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, मेरे कहने से नहीं, रियलिटी यही है लाइफ की। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।